हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिल कुमार राठौर है और मैंने इस बार CSE 2019 में 81 रैंक प्राप्त की है। और आज मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक के थ्रू अपनी ऑप्शनल स्ट्रेटजी कैसे मैंने डिसाइड किया, क्या क्या मैंने पढ़ा, कैसे कैसे मैंने चेंजेस किए ओवर द ईयर्स, आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले जैसे मैं बताऊँगा कि मैंने 2015 में पहला अटैम्प्ट दिया तो मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफ़ी था। बट ज्योग्राफ़ी मुझे ज़्यादा रिवार्डिंग नहीं लगा क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी थोड़ा साइंस था और मेरा टच ह्यूमैनिटीज़ में उतना नहीं था। तो फिर मैंने अपना ऑप्शनल 2015 के बाद 16 से केमिस्ट्री रख लिया था। और केमिस्ट्री होने के पीछे रीजन जो थे वो ये थे कि जब मैं ऑप्शनल चेंज करने का टाइम जब मुझे आया तो मेरे पास बहुत कम टाइम था मेंस के बीच के गैप का। तो तो मुझे केमिस्ट्री का जैसे मैंने सिलेबस पढ़ा तो मैंने देखा कि काफ़ी सारी इसमें जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी हमने, जैसे मैंने जेई टाइम पे प्रिपरेशन करी थी आईआईटी के लिए, उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें पहले ही पढ़ रखी थी। फिर सेकंड चीज़ जो थी कि मुझे जैसे साथ के लिए मेरे कुछ सीनियर्स भी थे जो मुझे सपोर्ट कर रहे थे, जिनसे मैं हेल्प ले सकता था केमिस्ट्री के लिए, नोट्स वगैरह की, डाउट डिस्कशन की। तो फिर मैंने फाइनली, और मुझे थोड़ा इंटरेस्ट भी था केमिस्ट्री में, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं केमिस्ट्री से ऑप्शनल ऑप्ट करूँगा। तो फिर उसके बाद मैंने केमिस्ट्री लिया और फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। और मुझे काफ़ी टाइम से आउट ऑफ टच था केमिस्ट्री में, तो फिर मैंने इस चीज़ के टच में आने के लिए जैसे मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी केमिस्ट्री के लिए, डाइस IAS यहाँ पे ORN में। और उसके बाद मैंने जैसे फिर कोचिंग जब ख़त्म हुई तो सेल्फ़ स्टडी वगैरह पे फोकस रखा था मेनली। तो अब जैसे कि 16 में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था इंटरव्यू के लिए क्योंकि टाइम काफ़ी कम था और जो मुझे इनफ नहीं था, क्योंकि जैसे केमिस्ट्री में भी काफ़ी बड़ा सिलेबस है, साइंस में इन जनरल सब में ही काफ़ी बड़ा होता है सिलेबस। उसके अलावा 17, 18, 19 में तीनों बार मैंने इंटरव्यू दिया है केमिस्ट्री से। और अब मैं बताना चाहूँगा कि केमिस्ट्री में जैसे कैसे कैसे मैंने प्रिपेयर किया है। तो सबसे पहले बात करें पेपर वन जो है फिज़िकल मेनली है। तो फिज़िकल में जो जनरली जैसे PSP है, पूरी शर्मा पठानिया बुक, अगर आप अच्छे से थॉरोली करोगे तो काफ़ी ज़्यादा सिलेबस कवर हो जाता है पेपर वन का। कुछ टॉपिक्स जैसे KL कपूर से भी हमें करने होते हैं, स्पेशली थर्मोडायनेमिक्स, वो काफ़ी मतलब अच्छी बुक है। उसमें एग्जाम्पल वगैरह भी अगर हम सॉल्व करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हमें एक्सपीरियंस भी मिलता है। दूसरा चीज़ ये है कि कई सारे क्वेश्चन जो है इवन पेपर्स में भी रिपीटेड हो जाते हैं, क्योंकि जनरली जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं वो बंच ऑफ क्वेश्चन सब जगह से उठाए होते हैं उन्होंने और बुक से ही उठाए होते हैं, तो डबल बेनिफिट है। सेम जैसे अगर ये दोनों बुक्स हो गई, उसके बाद अभिजीत सर के नोट्स भी अवेलेबल हैं ऑनलाइन। उन्होंने काफ़ी थोरोली बहुत सारी बुक से उठा के बनाए हुए हैं नोट्स। और अगर हम मतलब वो पढ़ लेंगे तो ऐसा है कि हमारा ऑलमोस्ट हर टॉपिक बहुत ही थोरोली कवर हो जाता है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वाइड बना रखे हैं नोट्स। तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि कुछ छूट जाए, इवन उसके बाद भी कुछ छूटता है छोटी मोटी चीज़ें तो हम अलग से प्रिपेयर कर सकते हैं ऑनलाइन या फिर किसी बुक से उठा के। पेपर वन में यही दो बुक्स जो मुझे लगता है कि काफ़ी मेन है। और फिर पेपर वन में एक सेक्शन और है, इनऑर्गेनिक। आजकल जैसे पहले तो ऐसा होता था कि काफ़ी कम क्वेश्चन पूछते थे और मतलब चॉइसेस में फिर हम उन्हें छोड़ भी पाते थे, बट अभी ऐसा है कि इन्होंने इनऑर्गेनिक पे फोकस बढ़ा दिया है। तो इनऑर्गेनिक में बुक आती है एक हुई करके, HUHE करके, वो काफ़ी सही बुक है और अब मुझे लगता है कि उसको पढ़ना मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है। जैसे अभिजीत सर के नोट्स है कोऑर्डिनेशन के काफ़ी ज़्यादा मतलब थॉरो हैं, अगर वो पढ़ लेते हैं हम, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी बुक से उठा के बनाए हुए हैं, तो कोऑर्डिनेशन हो जाता है काफ़ी अच्छे से कवर। बट जैसे हुई में कुछ टॉपिक है, P ब्लॉक एंड P&S ब्लॉक, ये सब जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी सही से सल्फ़र, जीनोन, कंपाउंड्स काफ़ी अच्छे से कवर कर रखे हैं और आजकल इस पर क्वेश्चन भी काफ़ी आ रहे हैं। तो जैसे लास्ट ईयर एंड लास्ट ईयर पेपर वन वाज टफ, तो उसके लिए अब मुझे लगता है कि थोड़ा बुकिश नॉलेज की काफ़ी ज़रूरत है।
और बुक्स पे फोकस करना ही पड़ेगा। तो अगर बुक्स पे फोकस करते हैं तो हम इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, और ज़रूरी है कि हम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएँ। फिर उसके बाद जो बात आती है कि पेपर 1 में बाकी जैसे कुछ टॉपिक है सिलिकन्स वगैरह, वो भी मतलब बुक में अच्छे से दे रखे हैं, और पहले नहीं पूछते थे इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस, बट अब पूछ रहे हैं तो हमें थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा। अगर इतना सब मटेरियल अगर पढ़ लेते हैं पेपर 1 का, प्लस सर के जो क्लास नोट्स है वो अगर कर लेते हैं तो काफ़ी डिसेंट है। इसके अलावा जैसे ब्रिलियंट ट्यूटोरियल के कुछ सॉल्व पेपर वगैरह पड़े हुए हैं 1995 से 2005 के अराउंड आई थिंक, और वो भी जैसे उसमें सॉल्यूशंस वगैरह दिए हैं, किस तरह से आप क्वेश्चन को अप्रोच करना है, आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो उनके क्या है, सॉल्यूशन होना एक अच्छी बात है वहाँ पे, जैसे क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि ओवर द टाइम रिपीट ही होते रहते हैं, ऑलमोस्ट 10 to 20% रहते हैं, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल है। जैसे मैंने वहाँ से भी काफ़ी सारी प्रैक्टिस करी थी, और केमिस्ट्री में मुझे लगता है कि पेपर 1 में स्पेशली प्रैक्टिस का गेम बहुत है। फिर उसके अलावा जैसे पढ़ने का तो इसके अलावा काफ़ी सारी बुक्स हैं, बट अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा। जैसे जीएस मंकू थर्मोडायनामिक्स में है, तो आप अगर नहीं भी पढ़ते हैं उस बुक को तो काम चल जाएगा, क्योंकि अगर आपका थोड़ा सा भी साइंस बैकग्राउंड है तो कोई सा भी साइंस हो थर्मोडायनामिक्स कवर हो ही जाती है। तो पेपर 1 के लिए मैं कहना चाहूँगा कि इतना जो मटेरियल है इज़ गुड इनफ। बस मेन है कि आप प्रैक्टिस करिए प्रीवियस ईयर के 15 से 20 साल के, लाइक 2019 से लेके 2005 तक तो मिनिमम आप कर ही लीजिए। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अब पेपर 2 की स्ट्रेटजी। जीएस जो केमिस्ट्री पेपर 2 है वो काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है। मेन चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है केमिस्ट्री पेपर 2 में वो ये कि आप गलतियां कम करें, क्योंकि जैसे ऑर्गेनिक में मेनली है कि आप अगर एक भी स्टेप पे आप गलती कर दिए तो फिर वो ऐसा है कि फिर आपका प्रोडक्ट सही नहीं आएगा, तो ये ना करें। प्लस अब पढ़ना क्या है इसमें, पढ़ने के लिए जैसे कि अगर बुक्स की बात करें तो बुक्स तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हर टॉपिक्स की, जैसे कि आप स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो जो मैंने फॉलो करी थी वो थी पीएस कलसी। अब सेकंड है कि पेरीसाइक्लिक रिएक्शन वगैरह, जगदम्बा सिंह इज़ अ गुड बुक फॉर इट। और इन दोनों का फ़ायदा ये है कि इनमें कुछ सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं जो आप देख सकते हैं, और काफ़ी सारे रिपीट भी हो जाते हैं यूपीएससी में ही। तो अगर हम ये दोनों चीज़ें कर रहे हैं अच्छे से, जैसे जगदम्बा सिंह में एंड में जाके 200 क्वेश्चन दिए हैं, अगर वो 200 क्वेश्चन हम लगा लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, उनमें से ही कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाता है एग्ज़ाम में। जैसे इस साल भी मुझे याद है कि 19 में कंपलसरी में एक क्वेश्चन था जो कि सेम रिपीट था, जो कि जगदम्बा सिंह में ऐसे एग्जाम्पल दे रखा था, तो मुझे वहाँ पे क्लिक कर गया। तो इसका ये फ़ायदा है कि कंपलसरी में वैसे भी आप छोड़ नहीं सकते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा बेनिफिट हो गया। दूसरा चीज़ है कि इनके अलावा जैसे फिर पॉलीमर है, पॉलीमर काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं, तो पॉलीमर के लिए जैसे वीटी में काफ़ी अच्छे से मेंशन कर रखा है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं बहुत ही अच्छे से। और प्लस अभिजीत सर के नोट्स तो हैं ही, वो बहुत ही सही हैं। ऑर्गेनिक में तो काफ़ी अच्छे से उन्होंने बना रखे हैं, और पूरा ऑलमोस्ट एवरीथिंग उन्होंने कवर कर दिया है। फिर बायोपॉलीमर्स वगैरह भी आप बिल्कुल वहाँ पे दे रखे हैं बहुत ही अच्छे से। उनको तो जैसे बहुत ही मतलब कॉमन से क्वेश्चंस आते हैं हर बार, जैसे कि आपका हो गया जैसे बायो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स में डीएनए लिंकिंग, प्रोटीन वगैरह जो पूछते हैं वो काफ़ी मतलब बहुत ही, आप ओवर द ईयर एनालिसिस करेंगे आपको दिख जाएगा कि सेम ही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो आप उनको अच्छे से याद कर लें, प्रैक्टिस कर लें, सो दैट आपको वहाँ एग्ज़ाम में टाइम ना लगे। हमारा मेन पर्पस यही है कि हम एग्ज़ाम में जितना कम से कम टाइम सोचना पड़े और जल्दी से जल्दी जो भी है हम मतलब लिख सकें, वही मेन चीज़ है। तो उसके अलावा जैसे ये सब टॉपिक हो गए, फिर काफ़ी जैसे ट्रेडिशनल केमिस्ट्री की रिएक्शंस वगैरह है जो हर बार मतलब पूछते हैं, तो मेन फोकस उसका पढ़ने के लिए जो होना चाहिए, जैसे कि अभिजीत सर के नोट्स तो पढ़ लेने चाहिए आपको प्रैक्टिस के लिए, कार्बीन्स वगैरह उसमें काफ़ी अच्छे से दे रखा है। प्लस जैसे डाइस के आर.के. सिंह सर के नोट्स काफ़ी अच्छे हैं ऑर्गेनिक में, वो आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि सर काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उससे काफ़ी हेल्प होगी अगर जो भी मतलब केमिस्ट्री ऐसे ऑप्शनल लेना चाहता है। और केमिस्ट्री में आप प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है,
तो प्रैक्टिस ज़रूर करते रहे। और आपको बुक्स वगैरह फॉलो करनी है तो स्टैंडर्ड बुक्स मेंशन्ड है, आप वो पढ़ सकते हैं। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्लेडन वगैरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और भी कई सारी बुक्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। सब अभिजीत सर ने अच्छे से मेंशन कर रखी हुई है। प्लस इस जो पार्ट 1 है जो ऑर्गेनिक ज्योग्राफी का, उसमें मेन जो पार्ट है वो प्रैक्टिस का ही है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएंगी चीज़ें कि कौन सा स्टेप क्या हो रहा है। क्योंकि केमिस्ट्री में जनरली जो मेन मुद्दा है वो है कन्फ्यूज़न का, क्योंकि सेम रिएक्शन है, अलग अलग टाइप से अलग अलग कंडीशंस में प्रोसीड कर सकती है। जैसे 20 डिग्री है तो हमें मिल रहा है KCP, लेकिन अगर ज़्यादा टेम्परेचर है 100 डिग्री से ऊपर है तो TCP। तो ये सब चीज़ें हमें उसमें बहुत ध्यान रखनी होती है। इसके लिए जो मेन चीज़ है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो, वो तभी आएगी जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है। और मेन वही है कि एग्ज़ाम में आप जितना तक अवॉइड कर सकें, मिस्टेक्स कम करें, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा प्रेशर में आके गलतियाँ हो जाती हैं। तो वो तो तभी नहीं होंगी जब हम ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाते हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। और मतलब प्रीवियस ईयर लगा के जाएंगे तो आपको वैसे ही क्वेश्चन रिपीट भी मिल जाएंगे, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जैसे कुछ टॉपिक्स अटेम्प्ट के लिए बात करें, जैसे कि आपको अटेम्प्ट करना है, तो मेरी मानिए तो जैसे स्पेक्ट्रो या फिर पेरीसाइक्लिक है, यहाँ पर कम अटेम्प्ट करिए। जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है ट्रेडिशनल, जहाँ पर सिर्फ नॉर्मल रिएक्शंस वगैरह हैं, वहाँ पे आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके पीछे लॉजिक ये है क्योंकि पेरीसाइक्लिक, स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे हम कभी भी 100% श्योर नहीं हो सकते कि सिर्फ इतने ही प्रोडक्ट बनेंगे या कोई अल्टरनेट नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं हम जैसे स्टफ्स जो लिखते हैं वह कहीं ना कहीं मिस्टेक्स होती है हमसे, क्योंकि हम सारी चीज़ें नहीं कवर कर पाते उसमें। तो वहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल, जैसे मुझे जो लगता है कॉमन सेंस से, कि वहाँ पे मार्क्स हमें कम मिलते हैं। तो आप उस पोर्शन को कम अटेम्प्ट करके आप आगे वाले पोर्शन को ज़्यादा अटेम्प्ट करिए। वहाँ पे आपको जो मार्क्स मिलने का चांस है वो ज़्यादा चांस है, और आपकी गलतियाँ होने की चांसेस भी काफ़ी कम है। तो जैसे स्पेशली जब चॉइसेस करनी होती है हमें 8 में से 5 क्वेश्चन, उस टाइम पे ये चीज़ काफ़ी आपको हेल्प करेगी। और आप शॉर्ट नोट्स ज़रूर बना लीजिए, क्योंकि शॉर्ट नोट एंड में जब रिवीजन होता है उसमें बहुत ही काम आते हैं। स्पेशली साइंस में, जैसे केमिस्ट्री जैसा हो गया, शॉर्ट नोट जो ऑर्गेनिक रिएक्शन आप 1 लाइन में लिख लीजिए, क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या स्टेप्स थे। तो जितना जल्दी आप रिवाइज़ कर पाएंगे एंड में उतना ज़्यादा फ़ायदा होता है। अभी तो जैसे 5 दिन मिल जा रहे हैं तो काफ़ी इनफ टाइम है, बट हमें नहीं पता कि कल को हमें एक ही दिन मिले। और साइंस में रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर जैसे कि आपको रिएक्शंस जल्दी जल्दी आप रिवाइज़ कर लोगे तो आपको क्लिक कर जाएगा और फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप शॉर्ट नोट ज़रूर बनाएं। ऐसे ही पेपर 1 में आप फॉर्मूलेस वगैरह जो भी हैं, और जैसे हाँ ये एक चीज़ और बताना मैं भूल गया, पेपर 1 में भी आप जब भी सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो उसके पीछे जो भी आपने अजम्पशन किया है, अंडरलाइंग कंडीशन कि ये अजूम करके ये आया है, तो आप वो ज़रूर लिखिए। क्योंकि हम जैसे 11th-12th में थे तब तो ऑब्जेक्टिव वाली चीज़ें ज़्यादा होती थी। हम जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते थे, ऑब्जेक्टिव होते थे तो हमें इश्यू नहीं रहता था कि आप सिर्फ सॉल्व कर रहे हो फिर आंसर लगा रहे हो। बट यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा कि ये अजम्पशन है, इस अंडरलाइंग अजम्पशन की वजह से हमारा ये आउटपुट आया है। तो आप बिल्कुल लिखिए कि ये लॉ लगाया है हमने, ये हमने अज्यूम किया है, फिर हमारा ये आउटपुट आया है। तो आप वो लिख के दिखाइए भी, क्योंकि उसका मुझे लगता है कि थोड़ा बेनिफिट रहता है। क्योंकि एग्ज़ामिनर को ये जाएगा कि हाँ जो लिख रहा है उसने कुछ सोच समझ के लिखा है। तो इसमें एक थोड़ी मैच्योरिटी भी दिखती है। उसके अलावा ये सब चीज़ें हो गई। फिर मेनली ये है कि आप अच्छे से रिवाइज़ करके जाइए पेपर में, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस में होके जाइए। और जो भी डाउट्स वगैरह आ रहे हैं, मेनली डाउट वगैरह आ रहा है वो आप सर के साथ या फिर आपके एक ग्रुप बना लीजिए 2-3 लोगों का जो मतलब पढ़ने में सही हो, उनके साथ आप डिस्कस ज़रूर करिए, क्योंकि डिस्कशन में हमें काफ़ी फ़ायदा होता है। और बाकी तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि केमिस्ट्री ऐसे ऑप्शनल मतलब मुझे पर्सनली तो काफ़ी सही लगा, और मेरा स्कोर अभी तक तो डिसेंट रहा है। इस बार होपफुली आई थिंक 300 के ऊपर आना चाहिए। बाकी तो अभी मार्क्स आएंगे तभी पता चलेगा। और सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू।